हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्यूशंस टू द बेसिक मैथमेटिक्स जो जेके एसएसबी शिफ्ट से क्लास फोर्थ का जो शिफ्ट सेकंड का जो पेपर जो है उसका जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसके सॉल्यूशंस और उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बोलता है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 इज। ऑप्शन ए हमारे पास है 2345, ऑप्शन बी 3647, ऑप्शन सी 3847 एंड ऑप्शन डी 4547। इसका जो सही ऑप्शन है डैट इज ऑप्शन बी 3647। इस टाइप का क्वेश्चन जो वो शिफ्ट फर्स्ट में भी पूछा गया है। शिफ्ट फर्स्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो कल हो गया। Question number second. Sum of the ages of father and son is 68. After 8 years, father will be thrice as old as son. The present age in years of the son is. तो इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी 13। 13 इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है वो कल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ये बोलता है पी एलोन कैन फिनिश अ जॉब इन 12 days, क्यू वाइल क्यू कैन डू सो इन 16 days. With the help of R, they have finished the job in 4 days for a contract price of rupees 1200. How much should R get out of it? तो इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन सी डेट इज रुपीज 500। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है कल पूछा गया था लेकिन वहाँ पे प्राइस का नहीं बोला गया था, वहाँ पे सिंपली पार्ट ऑफ द वर्क बोलना था, लेकिन यहाँ पे प्राइस का बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ये बोलता है इफ एज इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बीज इनकम देन बाय हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। जो मैंने परसेंटेज का एक लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको बताई थी कि इस केस में हमको फॉर्मूला यूज होती है आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर इंटू 100%। तो ये फॉर्मूला इसमें हमें यूज़ होती है। तो यहाँ पे आर हमको दिया गया था 60, तो दिस विल बिकम 60 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 60 इंटू 100, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा ऑप्शन बी डेट इज 37.5। ये आपका सही आंसर बनेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये बोलता है अनिल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days विच शाशी कैन फिनिश इन 24 days. If they work on alternate days with Anil starting, in how many days the work will be finished? So इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी 19 days. The work will be finished in 19 days. तो इन दिस केस यहाँ पे आपको पता है पहले हम निकालते हैं एलसीएम, राइट। एलसीएम इन दो नंबर्स का 16 और 24 का। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे डेट विल गिव द टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क। फिर उसके बाद आपको एफिशिएंसी देखनी है एंड देन इसको आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, the price of each apple is rupees 10 and that of each mango is rupees 15. If a bag contains 40 apples and 20 mangoes, then what is the approximate average price per fruit in the bag? तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, इसमें आपको प्राइस निकालना है पर फ्रूट। तो पहले हम देखेंगे टोटल प्राइस हमको कितना आएगा। टोटल प्राइस हमको आएगा, एक तो हमारे पास 40 एप्पल्स है तो 40 इंटू 10 ये आएगा टोटल प्राइस ऑफ एप्पल्स, प्लस हमारे पास 20 मैंगोज है तो 20 इंटू कॉस्ट ऑफ ईच मैंगो इज 15, 20 इंटू 15 दैट विल गिव द टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्रूट्स। नाउ यू हैव टू आपको निकालना है एवरेज प्राइस पर फ्रूट। तो टोटल फ्रूट्स आपके पास अगर आप देखेंगे डेट इज 40 एप्पल्स प्लस 20 मैंगो, तो डेट इज 60। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आएगा आंसर 11.66, डेट इज अप्रॉक्सीमेटली 11.7, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, ये बोलता है इफ ए इज टू बी इज 5/7 देन द रेशियो 5a प्लस 7b इज टू 3a प्लस 4b इज। तो इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन सी 74 इज टू 43। तो यहाँ पे आपको पता है हमको दिया गया है a/b डेट इज गिवन एज 5/7। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5x और b को लिख सकते हैं एज 7x। तो फिर हम ये रेशो लेंगे, इस रेशो को हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल फाइंड द आंसर इज 74 इज टू 43। क्वेश्चन नंबर 8, ये बोलता है व्हेन टू अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द टॉप ऑफ द फेसेस इज ग्रेटर देन 10। कि अगर हमने दो डाइस को रोल किया है तो हमें बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम ऑफ द फेसेस ऑन द टॉप जो है वो होगा ग्रेटर देन 10। ग्रेटर देन 10 मीन्स या तो होगा 11 या तो वो होगा 12, राइट। तो यही दो कंडीशंस यहाँ पे हो सकती है। तो 11 आपको मिलता है टू केसेस में, किस किस केस में, एक तो या तो 5,6 में या तो 6,5 में, और 12 आपको मिलता है खाली एक केस में, कब, जब आपके पास 6,6 दोनों डाइस में आएगा 6,6। तो टोटल में आपके पास जो केसेस आते हैं पॉसिबल केसेस दैट इज 3 और टोटल केसेस जो आपके पास है दैट इज 36, राइट। तो 3/36 जब आप सॉल्व कर लेंगे तो दैट विल बी 1/12। तो 1/12 जो है वो इसका सही ऑप्शन बनेगा, दैट इज ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए 1/12। तो यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ आप याद रखिए सम के रिलेटेड, अगर सम आपको मिल सकता है या तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये आपको मिल सकता है यहाँ पे सम। 1 आपको नहीं मिल सकता यहाँ पे, या 12 से आगे भी आप यहाँ पे सम आपको नहीं मिलेगा। तो 2 अगर आप देखेंगे 2 आपको कितने केस से मिलेगा, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। 2 आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये है आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस। मीन्स आपको यहाँ पे निकालना था सम ग्रेटर देन 10। सम ग्रेटर देन 10 या तो सम हो सकता था 11 या हो सकता था 12। तो 11 मिलता है आपको 2 में और 12 मिलता है आपको 1 में। तो डैट इज 2 + 1 डैट इज 3 आपके पास थे टोटल केसेस, राइट। तो टोटल में आपको 3 में मिल सकता था सम ग्रेटर देन 10 और टोटल में आपको आएंगे 36। तो देन यू कैन डू। एंड सिमिलरली अगर आपको आएगा सम लेस देन 4, तो आप सम लेस देन 4 मीन या तो सम हो सकता है 2 या तो हो सकता है 3। तो दिस विल बी 2 + 1 अगेन दैट इज 3 इज द पॉसिबल केसेस डिवाइड बाई 36। तो जो जिनको कल पेपर है मे बी उनको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, सो वो इस बात पे ध्यान दें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द एज ऑफ ए बी एंड सी आर 8 years 10 months, 15 years 6 months, 12 years 5 months रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी। हमें निकालनी इन तीनों की एवरेज एज। एवरेज एज विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एजेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एज। नंबर हमें निकालनी है 3 का, राइट। समेशन ऑफ एज जब आप कर लेंगे फर्स्ट वन विल बी 8 years 10 months प्लस 15 years 6 months एंड देन प्लस 12 years 5 months एंड डिवाइड भी कर लेंगे 3। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलता है 12 years 3 months, डेट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपको आता है इसका राइट ऑप्शन 12 years 3 months। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 12। If 5 new students join them, the average age of the group increases by 1 year. The average age of the students is। इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन बी 15 years। 15 years इसका सही ऑप्शन है। यहाँ पे आपको पहले मानिए आप जो सम ऑफ एज है डेट इज समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई इनिशियली आपके पास 10 स्टूडेंट्स थे तो ये आपको एवरेज मिल गई। ये एवरेज दिया गया आपको ये 12 है, दिस इज इक्वल टू 12। और फिर जब इसमें ऐड होते हैं फिर से 5, तो हम मानते हैं पहले समेशन ऑफ एक्स पहलों का एज और ये सम ऑफ एजेस एंड देन जो नए आए हैं उनकी समेशन ऑफ एज हम मानेंगे समेशन ऑफ वाई। तो फिर इनिशियली हमारे पास थे 10 और 5 ऐड हो गए तो डैट इज 10 + 5। तो ये एवरेज अब बढ़ती है, एक ज़्यादा होती है तो डैट इज 12 + 1 डैट इज 13। तो फिर आप क्या कर लेंगे, फिर यहाँ से आप समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे। समेशन ऑफ एक्स जो है डैट विल बी इक्वल टू 12 × 10 डैट इज इक्वल टू 120। वो 120 आप इसमें इंसर्ट कर लेंगे तो यहाँ से फिर आपको आएगा समेशन ऑफ वाई। लेकिन आपको समेशन ऑफ वाई नहीं चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे चाहिए एवरेज एज। तो मीन्स आपको यहाँ पे चाहिए समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि वो 5 फिर से ऐड हो गए हैं। तो इसका जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो वो आपका आएगा फिर आंसर इसका 15। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोलता है इफ द स्पीड ऑफ अनिल एंड वरुण आर 40 मीटर पर सेकंड एंड 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय देम इज। तो फिर हमें बताओ कुछ डिस्टेंस उनको कवर करनी है तो टाइम उनको कितना लगेगा, रेशियो उनका टाइम का। तो आपको पता है इन दिस केस हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे इनको डिस्टेंस सेम ही निकालनी है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी 1 बाई वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू टाइम 1 बाई टाइम 2, राइट। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप देखिए इनसे इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 40, लेकिन ये आपको दी गई है मीटर्स पर सेकंड में। फिर इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 40, लेकिन ये आपको दी गई है किलोमीटर्स पर आवर में। मैंने आपको बोला था जब आप किलोमीटर्स पर आवर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो दैट शुड बी टाइम रेशियो T1/T2। तो फिर आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा 5/18। 5/18 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज 12 की कितनी परसेंटेज है 60 की कितनी 12। तो हम मान के चलते हैं x परसेंटेज है 60 की, x% ऑफ 60 जो है दैट इज इक्वल टू 12। तो दैट मीन्स x/100 इंटू 60 जो है दैट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से x अगर आप देखेंगे दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी
this comes out to be 20, right? So x is equal to 20%, around so 20% of this 60, that is equal to 12. सो डैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो 20 है इसका यही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया था, जो परसेंटेज का लेक्चर जो है मेरा, उसमें आपको ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया था, ऐसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, what is the distance traveled by the tip of the minute hand of a wall clock in 2 days if the length of the minute hand is 7 centimeter? तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही आंसर हमारे पास है, डेट इज ऑप्शन सी 2112। तो इसमें आपको देखना है कि जो 2 डेज में ये जो मिनट हैंड है ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो पहले हम देखेंगे एक डे में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर, एक डे में कितनी रेवोल्यूशन ये करता है। तो एक डे में करती है 24 रेवोल्यूशन। तो 2 डेज में कितने करेगा, इन 2 डेज इट विल बी 2 × 24। तो ये तो है गई नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, इतनी रेवोल्यूशंस ये कर लेगा इन 2 डेज। लेकिन फिर एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस से निकालता है, 2πr, राइट, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, 2πr। लेकिन यहाँ पे आपको दी गई जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी 2 × 24 × 2 × पाई को हम लिखते हैं 22/7 इंटू दिस आर, दिस इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। इनको डालेंगे 7, ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे दिस विल बी 2112 सेंटीमीटर। तो ये इसका सही ऑप्शन रहेगा, दैट्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोलता है, सीता एंड गीता हैड सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद देम। इफ गीता गिव्स 5 chocolates to Sita, the ratio of chocolates with Geeta and Sita will be 3:5, 3:2. Whereas if Sita gives 5 chocolates to Geeta, then the ratio of chocolates with Geeta and Sita is 4:1. How many chocolates Geeta had initially? तो फिर हमें पता है इनिशियली गीता के पास कितने चॉकलेट्स थे। यहाँ पे हम मानेंगे इनिशियली सीता के पास चॉकलेट्स थे S, गीता के पास चॉकलेट्स थे G। तो पहली कंडीशन में हमको बोलता है कि गीता ने 5 चॉकलेट्स दिए सीता को, डेट मीन्स G - 5, तो 5 चॉकलेट्स से कम हो जाएंगी, लेकिन सीता को ये 5 चॉकलेट्स ऐड हो जाएंगे, तो S + 5। तो ये रेशियो हमको दिया गया है 3/2। एंड इन द सेकंड कंडीशन आप देखिए, यहाँ पे सीता देती है 5 चॉकलेट्स गीता को, फिर जो रेशियो बनता है वो बनता है 4:1। तो डैट मीन्स यहाँ पे गीता के पास 5 चॉकलेट्स ऐड होंगे और सीता से 5 चॉकलेट्स कम होंगे, तो ये रेशियो हमको मिलेगा 4:1। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। फिर जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली अगर आप यहाँ पे आपको निकालनी है गीता के पास कितने चॉकलेट्स थे, तो इसका जो ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन ए 35, ये इसका आंसर आएगा आपको, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 ये बोलता है, 4 years ago Swapna's mother was 3 times as old as Swapna. After 6 years she will be twice as old as Swapna. Present age in years of Swapna's mother is। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे कल भी, आज भी, फिर से पहले भी हमने देखा ऐसा एक क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर जो आपका आएगा दैट इज ऑप्शन सी 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 ये बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 tails व्हेन 6 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड इज। क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या हमें मिलेंगे 4 टेल्स कितने में, 6 में, जब हमने 6 कॉइन्स को टॉस किया है। तो यहाँ ये जो आंसर जो है डेट इज 15/64। तो यहाँ पे आप परमिटेशंस का कंसेप्ट लगा सकते हैं। आपके पास जो पॉसिबल ये आउटकम्स आएंगे डेट विल बी 6C4 एंड टोटल जो आपके पास है डेट इज 64, राइट, डेट इज 2 to the power 6, डेट विल बी 64। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 15। तो 15/64 इसका सही ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोलता है आपको, 3 आइडेंटिकल डिस्क्स हैव वन साइड पेंटेड इन ब्लू कलर एंड द अदर इन ग्रीन कलर। 3 discs are tossed simultaneously. What is the probability of getting more blue faces than green faces when tossed? कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल डिस्कस है और एक साइड से वो ग्रीन कलर्ड है और एक साइड से वो ब्लू कलर्ड है, राइट। तो ये बोलता है अब हमने उनको टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर ब्लू फेसेस देन द ग्रीन फेसेस। हमें मिलनी चाहिए ब्लू फेसेस ज़्यादा कितने से, ग्रीन फेसेस से। टोटल हमारे पास कितनी है, 3 है। तो डैट मीन्स या तो हमें तीनों की तीनों ब्लू मिलेंगे, उस टाइम भी हमारे पास ब्लू ज़्यादा होंगी ग्रीन से, या तो हमारे पास 2 मिलेंगे हमको ब्लू और 1 मिलेगा ग्रीन, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ब्लू होंगे ज़्यादा ग्रीन से। और एक कंडीशन अगर आप देखेंगे कोई भी कंडीशन, तो वहाँ पे हमारे पास जो ब्लू जो है वो कम आएंगे। सो जब आप इसको फिर आपको बर्नौलीज ट्रायल्स अगर आपने पढ़ी होंगी, वहाँ पे इसका सोल्यूशन फिर मिलता है आपको NCR P⁻R Q⁻n−R। वो हम इस केस में भी यूज़ कर लेंगे और इस केस में भी यूज़ कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपके जो फाइनली जो उसका सोल्यूशन आएगा डेट विल बी 1/2, 1/2 डेट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो 1/2 इसका, वो इसका सही ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, इज प्रेजेंट एज
in years is 20% of B's age. After 30 years, A's age will be 1/2 of B's. The sum of the present age of A and B is. तो इसका जो सही ऑप्शन है that is option B, that is 60 years. ये इसका सही ऑप्शन है. तो यहाँ पे आपको सिंपली दिया गया है कि A की प्रेजेंट एज जो है that is 20/100 of B रहेगा 20%, 20/100 ऑफ B. एंड आफ्टर 30 ईयर्स आप देखेंगे A कितना होगा A + 30 और B कितना होगा B + 30. After 30 years, A's age will be 1/2 of B's age. After 30 years, this will be 1/2 of B. So that is this thing, right? तो जब आप इसको यहाँ से A का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे इसमें, तो यहाँ पे फिर आपको पहले तो B मिलेगा, फिर उसके बाद A मिलेगा. तो फिर इन दोनों को आपको ऐड करना है. तो इसका जो सही ऑप्शन जो है वो बन के आता है ऑप्शन 60 ईयर्स. इसका राइट आंसर बनता है, डेट इज ऑप्शन B. Now question number 19, ये बोलता है a circle is inscribed in an equilateral triangle of side 20 सेंटीमीटर. कि हमारे पास एक सर्कल है, उसको इंस्क्राइब किया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल में. हम मानते हैं हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें हमने एक सर्कल डाला है ऐसे, और इसको टचिंग इट साइड से, इसकी साइड्स को टच कर रहा है. व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल. हमें बताना है इस सर्कल का जो है एरिया वो कितना होगा. तो हमें इस सर्कल का एरिया बताना है. तो हमें दिया गया है कि इसका जो साइड जो है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो हम मानेंगे ये सेंटर है, तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये एंगल आपके पास बनेगा 30 डिग्री. तो फिर दिस मच विल बी इक्वल टू रेडियस, एंड ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास आएगी 10 सेंटीमीटर, बिकॉज टोटल में है 20. तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फिर प्रॉपर्टीज यूज करके दिस विल बी 10 सेंटीमीटर. फिर अगर आप इसमें tan ऑफ 30 डिग्री देखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर कोई एंगल जो है वो 60 डिग्रीज होता है, और ये हाफ एंगल रहेगा यहाँ पे, तो ये आएगा 30 डिग्री. tan ऑफ 30 डिग्री दैट इज 1/√3. that will be equal to perpendicular by base. Perpendicular is r, that is radius, divided by base. Base is this much, that is 10. तो यहाँ पे r आपको जो आएगा that will be 10/√3. तो ये आपको आएगा इस सर्कल का रेडियस कितना 10/√3. तो आपको रेडियस अब मिल गया 10/√3. तो फिर आपको निकालना है एरिया. तो एरिया आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर. तो दैट विल बी पाई इंटू आर आपके पास है यहाँ पे 10/√3 इसका स्क्वायर. तो दैट विल बी पाई इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 100 डिवाइड बाई √3 इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3. तो दैट इज 100 पाई/3. दैट इज ऑप्शन सी. इसका रहेगा सही ऑप्शन. Now question number 20, ये बोलता है 2 cylinders of same volume have their radii in the ratio of 3:1. क्या हमारे पास 2 सिलेंडर्स है और उनका वॉल्यूम जो है वो सेम है, दैट मीन्स V1 डिवाइड बाई V2. अगर इन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 1, राइट. वॉल्यूम इनका सेम है, और इनका जो रेडी का रेशियो है दैट इज R1 डिवाइडेड बाई R2. अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे रेड्स का दैट इज 3/1. तो हमें बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स. इनकी हाइट्स का जो रेशियो जो है वो कितना होगा. आपको पता है जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, राइट. तो यहाँ पे हमको दिया गया पहले इनका वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई H1 डिवाइड बाई पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 दैट इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे ये पाई कैंसल, तो फिर आप यहाँ पे आपको मिलेगा R1/R2 इंटू स्क्वायर और इंटू H1/H2. दिस इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे R1/R2 का रेशियो आपको दिया गया दैट इज 3/1. तो ये 3/1 दैट विल बी 3/1 दैट इज 3. तो दिस विल बी 9, राइट. ये आपको आएगा 9. तो 9 इंटू H1/H2. तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली ये आपके पास आएगा 1:9, राइट. तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगा. यहाँ पे एक चीज़ आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि 9:1 नहीं, 9:1 क्यों नहीं आएगा, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पे अगर रेडियस ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है, अगर रेडियस ज़्यादा है तो हाइट तो कम होनी चाहिए, राइट. तो फिर यहाँ पे आप देखिए पहले में रेडियस ज़्यादा है, तो इसकी पहले की हाइट हमारे पास कम आनी चाहिए. तो दिस शुड बी 1:9. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैसे या ऐसे, तो ये आपको आएगा 1:9. सो दिस वॉज all about this. Thank you.